अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा बच्चों, मैं आपको डेली एक ही बात कहता हूँ कि डेली का काम डेली किया करें। आज आप में से किसी बच्चे ने वो लास्ट टाइम वाला टॉपिक लर्न नहीं किया है, तो आप मजबूर ना करें कि डंडे का इस्तेमाल किया जाए। तो आप लोग जो है डेली का काम डेली किया करें। आज स्टूडेंट्स हम पेज नंबर 10 टॉपिक 1.6 पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन सस्पेंशन कोलाइडल सॉल्यूशन। समझ आ गई। अब बेटा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में? क्वेश्चन एक आएगा शुरू से लेके यहां तक, सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। यहां तक जवाब है उस सवाल का जो कि मैं यहां लिखवाने लगा हूं। पहला कौन सा सवाल है? डिफाइन सॉल्यूशन विद एग्जांपल। ये इस सवाल का जवाब है। और दूसरा शार्ट जो है वो होगा डिफाइन सस्पेंशन विद एग्जांपल। ये दो हम शार्ट करेंगे। अब बेटा ये जो दूसरा शार्ट मैंने आपको बताया है सस्पेंशन वाला, ये यहाँ से लेके सस्पेंशन से लेके फिगर 1.6 से पीछे तक है। ये आप निशान लगा लें। तो स्टूडेंट्स देखें इधर, अभी हम सॉल्यूशन की जो है डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन पढ़नी है। A solution is a such a mixture in which solute particles are completely homogenized in the solvent। बच्चों सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स करते हैं। होमोजेनाइज्ड, होमोजेनाइज्ड ये जो वर्ड है ये बेसिकली निकला है होमोजीनियस से। किससे निकला है? और होमोजीनियस ग्रीक वर्ड है। होमो का मतलब है सेम, जीनियस का मतलब है काइंड। तो यहाँ होमोजेनाइज का मतलब होगा कि सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स मुकम्मल तौर पर हल हो जाए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब सॉल्वेंट के एक एक पार्टिकल के साथ अटैच हो जाए, तो उसको हम कहेंगे सोल्यूशन। क्या नाम देंगे? अब पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने दो चीजें जिक्र की हैं, दो वर्ड, एक है सोल्यूट, एक है सॉल्वेंट। सबसे पहले आपको इनका पता होना चाहिए, सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। आपकी बुक के ऊपर इनकी डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, आपने ये लिख लेनी है सोल्यूट। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज कॉल्ड सोल्यूट। सॉल्यूशन में मौजूद वो कंपोनेंट जो कम मकदार में हो उसको हम कहेंगे सोल्यूट। और कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी, जो ज्यादा मकदार में होगा उसको हम नाम देंगे सॉल्वेंट। क्या नाम देंगे? मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, सॉल्यूशन की एग्जांपल भी दी गई है, डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट इन वाटर। पानी में सोडियम क्लोराइड नमक जो हम आम घरों में यूज करते हैं, या कॉपर सल्फेट ये भी एक नमक की टाइप है, इनको जब हम मिक्स करते हैं, अगर हम नमक की बात करें NaCl, एक गिलास में उसको नमक गिलास में डालें, चम्मच के साथ अगर उसको हिलाएंगे तो हम देखेंगे नमक जो है मुकम्मल तौर पर क्या हो जाएगा, हल होकर सोल्यूशन बना लेगा। क्या बना लेगा? अब इन दोनों में नमक की मकदार ज्यादा थी या पानी की ज्यादा थी? पानी। तो लार्जर क्वांटिटी जिसमें हो उसको हम क्या नाम देते हैं? सॉल्वेंट। और जो कम क्वांटिटी वाला उसको हम क्या नाम देंगे? तो नमक वाले पानी में सोल्यूट कौन सा होगा? नमक। क्या होगा? सॉल्ट। क्या होगा? सॉल्ट। इसके बाद ये सोल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन के बाद स्टूडेंट्स एग्जांपल भी मैंने आपको बता दी है कि सोडियम क्लोराइड का हल होना या कॉपर सल्फेट का। सोडियम क्लोराइड का आपने केमिकल फार्मूला लिख लेना है NaCl, और कॉपर सल्फेट का फार्मूला है CuSO4। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अब बेटा एक सॉल्यूशन जो मैंने अभी आपको बताया है, क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? कॉपर सल्फेट का
Cu कॉपर SO4 सल्फेट। क्लियर हो गया? अब बेटा ये जो सोल्यूशन बनता है, ठीक है, उस सोल्यूशन को हम ट्रू सोल्यूशन भी कहते हैं, सच्चा सोल्यूशन। ट्रू वैसे ट्रू का मायने होता है सच्चा, लेकिन ट्रू सोल्यूशन यहाँ होगा कि एक परफेक्ट सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। एक परफेक्ट सोल्यूशन की जो खसूसियात है वो क्या होगी? द सोल्यूट पार्टिकल्स इन सच अ सोल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। अब बेटा मंडे वाले दिन हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली ये परफॉर्म करेंगे, गिलास के अंदर नमक को डाल के प्रॉपर। मंडे को सिर्फ हमारा प्रैक्टिकल काम होगा, समझ आई है? तो स्टूडेंट्स, जब हम शीशे के गिलास में नमक को हल करते हैं तो क्या नमक के पार्टिकल्स हल होने के बाद हमें नजर आ रहे होते हैं? नहीं नजर आते, वो मुकम्मल तौर पर हल हो जाते हैं। तो यहाँ इसका मतलब है सोल्यूट पार्टिकल सोल्यूशन में कैन नॉट बी सीन, उसको हम आम आंख से नेकेड आई, हम अपनी आम इंसानी आंख से उन पार्टिकल को सोल्यूट को देख नहीं सकते। दूसरा पॉइंट, इफ सोल्यूशन इज फिल्टर्ड थ्रू दीज पार्टिकल्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर लीविंग नो रेजिड्यू। बेटा मंडे को फिल्टर पेपर भी हम बनाएंगे, वो भी प्रैक्टिकल हम करेंगे। जो सोल्यूशन एक ट्रू होता है, अगर उसको फिल्टर पेपर से गुजारे तो वो सारे का सारा सोल्यूशन गुजर जाएगा फिल्टर पेपर में से, उसके ऊपर कोई भी बाकी सोल्यूट के पार्टिकल्स नहीं बचेंगे, ठीक है। जिस तरह फिल्टर पेपर पानी को हम फिल्टर करते हैं, अगर उसके अंदर पार्टिकल्स हो पोल्यूशन वाले तो वो ऊपर आ जाते हैं, पानी नीचे आ जाता है, ठीक है। तो सोल्यूशन में सोल्यूट के पार्टिकल्स ऊपर नहीं रहते, लीविंग नो रेजिड्यू। रेजिड्यू का मायने होता है बाकियात, कोई भी बाकी पार्टिकल नहीं छोड़ेंगे। मिसाल के तौर पर चाय तो सब पीते हैं चाय सब। अगर हमें बात करें चाय की, तो चाय को जब हम भूनते हैं वो पोने के साथ, पोने में कप नीचे रखा है, पोने ऊपर ऐसे हम डालते हैं, चाय नीचे चली जाती है, पत्ती ऊपर आ जाती है। इसी तरह फिल्टर पेपर काम करता है, समझ आ गई है? ये था स्टूडेंट सोल्यूशन। अगर आपको क्वेश्चन आता है डिफाइन सोल्यूशन विद एग्जांपल, तो यहाँ से लेके आपने यहाँ तक कर लेना। सच सोल्यूशन इज कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन। अब बेटा हम बात करेंगे सस्पेंशन की। क्या बात करनी है? सस्पेंशन को उर्दू में भी सस्पेंशन कहते हैं। सस्पेंशन वैसे इसका मतलब होता है लटकना। यहाँ सस्पेंशन हम ऐसे सोल्यूशन की बात करेंगे जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट में सस्पेंड करेंगे, हमें आम आंख से नजर आएंगे, वो मुकम्मल तौर पर हल नहीं होंगे। सस्पेंशन इज अ मिक्सचर, ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स कैन नॉट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, सोल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट में हल नहीं होते। वी कैन सी दिस पार्टिकल, हम इन पार्टिकल्स को देख सकते हैं, जबकि हम सोल्यूशन के पार्टिकल्स सोल्यूट के नहीं देख सकते। सस्पेंशन में हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। इफ सस्पेंशन इज केप्ट फॉर सम टाइम, अगर सस्पेंशन को कुछ वक्त के लिए रखें तो वो जो पार्टिकल सोल्यूट के होंगे वो सेटल डाउन, वो नीचे बैठ जाएंगे। इसकी एग्जांपल हम मंडे को करेंगे प्रैक्टिकली चॉक, ठीक है। गिलास के अंदर पानी डाल के चॉक को हल करेंगे, जो पहले हम ब्लैक बोर्ड पे नहीं यूज करते थे या सीलिंग में भी यूज होता है। वो चॉक को हम हल करेंगे तो हमें पानी के अंदर चॉक के पार्टिकल आंख से नजर आएंगे घूमते हुए, ठीक है। अगर उसको हम हलाना छोड़ दें तो वो जो चॉक के पार्टिकल वो नीचे सेटल डाउन बैठ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये ऐसे सोल्यूशन को हम नाम देते हैं सस्पेंशन। क्या नाम देते हैं? और अगर हम सस्पेंशन को फिल्टर पेपर से गुजारे तो सस्पेंशन के सोल्यूट के पार्टिकल ऊपर आ जाएंगे पानी, क्योंकि वो जरा हार्ड होते हैं, समझ आ गई है? देखें, इफ सस्पेंशन इज फिल्टर्ड, अगर सस्पेंशन को फिल्टर किया जाए तो पार्टिकल जो होंगे कैन नॉट पास थ्रू द पोरा, फिल्टर पेपर के सुराख में से वो पार्टिकल नहीं गुजर सकेंगे, ठीक है। इस ऐसे सोल्यूशन को हम नाम देंगे सस्पेंशन। अगर हम एग्जांपल की बात करें, चॉक, अ मिक्सचर ऑफ चॉक इन वाटर, अगर हम पानी में चॉक को हल करते हैं तो ये एग्जांपल है सस्पेंशन की। किसकी एग्जांपल है? नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इंशाल्लाह जो है कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, तो प्रैक्टिकली इन तीनों के बारे में हम जो है ना एक्सपेरिमेंट करेंगे मंडे वाले दिन। और इंशाल्लाह आप सब स्टूडेंट्स ने इसको अच्छे से याद करना है। अगर इनमें किसी भी वर्ड का मायने अगर पता ना हो आपको या कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जो वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और